देखो, अब कल तक हमने क्या पढ़ लिया था? मीन वेरिएंस, मीन मीडियन मोड पहले, उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीन, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। ये क्या पढ़ रहे थे हम? करना क्या चाह रहे थे ये पढ़ के? क्या चीज़ सीख रहे थे? मेजर ऑफ डिस्पर्जन, विचलन, मतलब डेटा हमारा कितना डेविएट हो रहा है, कितना इधर उधर भाग रहा है, ये चीज़ पढ़ रहे थे हम। एक मीन वैल्यू है, उससे डेटा हमारा कितना इधर उधर भाग रहा है, वो चीज़ पढ़े। समझाया था ना कल मैंने? मान लो आपसे कह दिया, आपकी गाड़ी दे दिया मैंने, कि 100 की स्पीड रखनी है आपको। अगर आप 100 की स्पीड ही चले जा रहे हो तो आप में डेविएशन बिल्कुल नहीं है, जीरो है। लेकिन कभी आपकी स्पीड 20 हो रही है, कभी 50 हो रही है, कभी 150 हो रही है, तो डेविएशन बहुत ज़्यादा है। ये तो बात समझाई थी। बस यही डेविएशन ही पता कर रहे हैं हम। क्या पता कर रहे हैं? डेविएशन पता कर रहे हैं, डेटा में डेविएशन कितना है। तो कल हमने दो टर्म सीखे थे। कौन कौन से दो टर्म थे? मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। आज कुछ अलग सीखने जा रहे हैं, वो तो थोड़ा और भी अच्छा डेविएशन को एक्सप्लेन करेगा जो आज सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज क्या है? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को मानक विचलन बोलते हैं, और वेरिएंस को, देखो कुछ लिखा होगा, हाँ, प्रसरण। हाँ, प्रसरण। तो वेरिएंस को बोलते हैं प्रसरण, और इसको मानक विचलन। मानक विचलन, विचलन पता करते हैं। यहाँ पर मानक विचलन आएगा जो कि और अच्छा है, जो हम कल कैलकुलेट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और वेरिएंस, इसको बोलते हैं प्रसरण। तो दोनों एक ही चीज़ है कहीं ना कहीं, अभी देखेंगे हम, तब समझ में आएगा आपको। फिलहाल ये डेटा दे रखा है मुझे। अगर मैं कल वाला प्रोसेस करता तो मैं क्या करता इसमें? इसका डेविएशन पता करता, मीन डेविएशन, माध्य विचलन। तो कैसे पता करता? क्या क्या प्रोसेस कर रहे थे कल हम? हैं, प्लस करूँ इन सबको, फिर उसके बाद उतने से भाग क्या निकल के आ जाएगा? ये माध्य निकल आएगा, मीन निकल आएगा। निकाल दो फिर इसको, इसकी जरूरत तो पड़ेगी। ये सब जोड़ के आएगा 72, और 72/8, टोटल 8 है ना ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे देखो ये आगे पीछे लिख रहे हैं, छोटा बड़ा ऊपर नीचे। अगर मीडियन निकाल रहे होते तो ये सब सीक्वेंस में ही लगाने पड़ते। अगर मीडियन भी अगर हमें मीन भी निकालना है तो अगर आप इसको पहले सीक्वेंस से लिख ले तो अच्छा लगता थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही लिखा रहने दो फिलहाल। ये मीन आ गया 9, मतलब सबको जोड़ दिया ऊपर, और नीचे क्या 8। एक्चुअली अगर ये एक्स आई है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर ये एक्स आई है तो ये क्या निकालूंगा मैं? समेशन एक्स आई, जो कि कितना निकल के आया? 72। मीन क्या निकलेगा फिर? समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन। समेशन एक्स आई निकला है 72, एन कितने? 8, तो 9 आ गया। एक्स बार कितना आ गया? 9। एक्स बार मतलब मीन आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था हमें चाहिए मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मैंने अगली कॉलम बनाया था एक्स आई माइनस एक्स बार। यहाँ पर एफ है नहीं जो एफ की गुणा करूँ, एफ होता तो एफ की गुणा भी करनी पड़ती। फिर मैंने क्या निकाला? एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला था। तो मैंने क्या कहा था कि अगर एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल रहे हो आप तो 6 में से 9, 6 में से 9 घटाओ, 6 में से 9 घटाओगे माइनस का 3, माइनस के 2, 1 प्लस का 1, प्लस के 3, प्लस के 4, अरे 13 में से 9 घटा रहे हैं, 4 में से 9 माइनस के 5, 8 में से 9 गया माइनस का 1, 12 में से 3। ये सब डेविएशन आ गए। क्या आ गए? डेविएशन। अब मुझे क्या पूरा डेटा का एक डेविएशन बताना है, तो सारे डेविएशन को क्या मैं जोड़ दूं? अगर मैं सारे डेविएशन को जोड़ूंगा तो 0 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? मैंने कहा था सारे, अरे कोई डेविएशन कम है कोई ज़्यादा है, जैसे मैंने समझाया था आपको। बैठो जल्दी बैठो। तो ये क्या मीन, ये डेविएशन निकला है, हर एक वैल्यू का डेविएशन निकल गया। अब इन सब सारे डेविएशन को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा। 0 जोड़ के देख लो, सब जितने प्लस के उतना ही माइनस का। तो मैंने क्या कहा था आपसे? डेविएशन को, क्योंकि सारे जोड़ के देख लो, अब 0 ही आएगा। अगर डाउट हो रहा हो तो जोड़ के देखो, तब 0 आएगा। हमें क्या एक डेविएशन चाहिए, पूरे डेटा के लिए एक डेविएशन चाहिए। जैसे मैं बताऊं, मैं आपको कहूं, आपसे कहा गया 100 पे स्पीड, 100 पे गाड़ी चलाओ, तो 100 आपने 3 घंटे 3 बार नोटिस किया, आपकी गाड़ी 100 पे ही थी, आपका डेविएशन 0 था। यहाँ का इसका मीन भी 100 निकलेगा। हर एक वैल्यू से 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा? हर एक वैल्यू 100 आया, तो 100 को माइनस 0 0 0, छोड़ो इसको। एक ये 50
एक एक ने 100 की कही थी, इसकी 50 पे गाड़ी है, 100 पे है, और एक टाइम 150 पे। इसमें डेविएशन बहुत ज़्यादा है, 100 का कहा था, 50 पे भी, 100 पे भी, 150 पे भी है। तो अगर इसमें भी डेविएशन निकालेंगे तो इसमें -50 का, इसमें 50 का, इसमें 0 का, इसमें 50 का। अगर सारे डेविएशन को जोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा 0 ही आ रहा है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये मतलब मैंने क्या कहा था, क्योंकि डेविएशन 0 ये माइनस ना आए इसलिए मॉड लगवा दिया था। ध्यान है बात आपको? तो जिससे कि सारे डेविएशन पॉजिटिव हो गए थे। अब सबको जोड़ लो, सारे डेविएशन को जोड़ लो, 22 आ जाएगा। 22 आ रहा है? सारे डेविएशन को जोड़ लो, 22 आ जाएगा, क्योंकि इन सबको डेविएशन, बहुत सारे डेविएशन जुड़ गए। अगर हमें एक एवरेज डेविएशन पता करना है तो जितनी संख्या है उससे डिवाइड मार दो। तो ये डेविएशन निकल के आ गया था कल जो हमने किया था। थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है? कल का जब पढ़ोगे वीडियो वगैरह देखना तब ध्यान आएगा। सारे डेविएशन को जोड़ के 8 से डिवाइड मार दो, क्योंकि 80 तो नंबर है, तो एक एवरेज डेविएशन निकल आएगा। इसी को मीन डेविएशन कहते हैं। समझ पा रहे हो? सारे डेविएशन निकाल के उनको जोड़ के 8 से डिवाइड मार दिया। हाँ, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप देखना कल वाली वीडियो जो समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हमें नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, अगर हमें नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो मोड लगाया था हमने कल, हमने मोड लगाया था। एक नेगेटिव के नंबर को पॉजिटिव बनाने का एक और तरीका है। क्या? नेगेटिव कोई संख्या है उसको पॉजिटिव बनाने का मोड के अलावा एक और तरीका है। क्या तरीका है? स्क्वायर करके। स्क्वायर कर दोगे तो भी तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करूंगा इस बार। समझ पा रहे हो? इन सब का होल स्क्वायर। तो ये 6 में से 9 गया तो -3 आएगा। x में से x बार, 6 में से 9, समझ रहे हो ना? ये संख्या x है, 6 7 ये इधर है, तो 6 में से 9 जाएगा -3, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। सारे अब ये सबको जोड़ लो, समेशन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आ रहा है सब जोड़ के? ये चौहत्तर आया ना ये? एक सेकंड रुक जाओ। तो समझे मेरी बात को? यहां पर हमने जो वैल्यू निकाली वो स्क्वायर करके निकाल ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डेविएशन आ चुका है, अब डेविएशन का मीन निकाल दूंगा। डेविएशन का मीन कैसे निकलेगा? वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है? ये जो डेविएशन निकला है ना, जो डेविएशन निकला है, ये सारे डेविएशन निकले, इन सबको जोड़ दिया हमने, 74 आएगा, डिवाइड कर देंगे। इसका मीन निकालना है तो n से डिवाइड मार देंगे, कैपिटल N लिख लो। तो डेविएशन का मीन जो आया वो आपके पास 74 आया है, डिवाइड बाई कितना आएगा? 8। 8 ही तो नंबर है टोटल ये, तो कितना आ जाएगा? ये 9 बार जाएगा, 2 बचेगा, 9.25 आएगा शायद। ये आ गया हमारा डेविएशन। समझ पाए आप? तो यही वेरिएंस है। यही क्या है? वेरिएंस। यही काम हम कल भी कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, xi माइनस एक्स बार निकाल रहे थे, मॉड ले रहे थे और सारे डेविएशन को जोड़ के n से भाग दे रहे थे। समझ पा रहे हो? बस सिर्फ इतना फर्क है, स्क्वायर किया है इस बार। समझ पा रहे हो मेरी बात को? स्क्वायर करके सारे जोड़ लिए, n से डिवाइड मार दिया, वेरिएंस आ गया। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब एक और बात सुन लो मेरी, वो दे दो। इसी का एक और फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है एक और? उससे ही करेंगे बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व। इसी को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं ना तो पता है क्या बन जाएगा? समेशन xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। मतलब इसी चीज को सॉल्व कर दूं ना तो ये बन जाएगा। ये समझ पा रहे मेरी बात को? इसका क्या फायदा है? मतलब वेरिएंस अगर निकालना है या तो ऐसे निकालो या फिर ये वाली चीज निकाल दो। अब ये क्या है? xi का स्क्वायर डिवाइड बाई n, मतलब जितने भी नंबर हैं, और x बार तो हम निकाल ही चुके हैं पहले ही, मतलब मीन। समझ पा रहे हो? तो होगा क्या, इस अगर आपको इस वाले मेथड से करना है, मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करूंगा, वेरिएंस ही निकालूंगा, लेकिन कैसे? समेशन xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या xi का स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? xi का स्क्वायर। मतलब ये वाला नहीं निकालूंगा, फिर मैं ये वाला कॉलम नहीं बनाऊंगा।
इस कॉलम को दो मिटा आप। उसकी जगह क्या लिख लो, एक्स आई का स्क्वायर। एक्स आई का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 49, 100, 144, 169, 16, 64। ये समेशन, ये एक्स आई का स्क्वायर आ गए, मुझे इनका समेशन करना है, जोड़ना है इन सबको। समेशन एक्स आई का स्क्वायर कितना आएगा, सबको जोड़ के बता सकते हो फटाफट, जल्दी सबको जोड़ दो। जल्दी जोड़ो जल्दी। 722 समेशन एक्स आई का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस बार मीन हमने निकाला था, ये निकल के आया था। एक तरीका तो ये हो गया था, उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया मैंने, मिटा दूं इसको यहां से, मतलब इसी का दूसरी चीज यूज कर रहा हूं, ये वाला यूज करूंगा, तब वेरिएंस कैसे निकलेगा। ये 722 आ गया, ये वाली चीज 722 आ गई, डिवाइड बाई एन, एन कितना है 8 है, माइनस एक्स बार, एक्स बार कितना निकाल, पहले ही निकाला था हमने 9, 9 का स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 9 90.25 आएगा, डिवाइड मारोगे तो ये 81 हो गया, इससे इसको माइनस करोगे तो 9.25। मतलब इसी इधर से भी यही काम हमने किया, इधर से भी किया। हाँ हमें इससे करना है, क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है दोनों आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा होगा तब ये वाला मेथड आसान पड़ेगा। समझ गए। अभी आप हल्का फुल्का समझे इस क्वेश्चन को, मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं तो आपको बिल्कुल सारी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, ये तो निकलेगा, ये तो निकालना है। रुक जाओ मैं बताता हूं तुम्हारा समझ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें का फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का हमें क्या पता करना है, वेरिएंस। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मतलब प्रथम एन प्राकृतिक संख्या है, पढ़ लिया होगा क्वेश्चन आपने, देख लो किताब में। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर वैसे तो ऐसे लिखी जाती हैं, लेकिन मैं ऐसे ही लिखूंगा टेबल की फॉर्म में, ऐसे भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वैसे। तो नंबर कौन कौन से होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5, कहां तक, एन तक, समझ रहे हो। तो इसके ये तो एक्स आई हो गया, इसके बाद एक्स, मुझे दो ही चीज चाहिए बस, एक्स आई और एक्स आई का स्क्वायर, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी इनको जोड़ के चाहिए, कितना आएगा, समेशन एक्स आई भी चाहिए होगा। ठीक है, तो इन सबको जोड़ूंगा, 1 + 2 + 3 अप टू एन, कितना आएगा पता है फॉर्मूला आपको, एन एन + 1/2। ये फॉर्मूला होता है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एक्स आई का स्क्वायर कर दो, एक्स आई का स्क्वायर क्या होगा, 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट आवश्यकता नहीं है ना। इन सबको जोड़ूंगा मैं, समेशन एक्स आई के स्क्वायर को जोड़ूंगा, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है एक, एन एन वो क्यूब का होता है जो आप बता रहे हो, स्क्वायर, स्क्वायर का क्या होता है 2n + 1, n + 2 नहीं 2n + 1, n n + 1 2n + 1/6। ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये है इन सब का, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर तक ये फॉर्मूला होता है। मतलब कहने का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अगर ये आपको पता करना है तो वैसे स्क्वायर कर करके जोड़ोगे बहुत टाइम लगेगा। फॉर्मूला ये वाला लगा दो, कौन सा, n n + 1 n n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6। ये फॉर्मूला कैसे, यहाँ पर n क्या है 7, 7 ही तो तक तो है, तो n की वैल्यू की 7, इस फॉर्मूले में 7 डाल दो, सीधे आपको सम पता चल जाएगा। 7 7 और 1 8, 7 दूनी 14 और 1 15/6। तो 6 से 3 से जाएगा 2 बार, 3 से ये 5 बार, 2 से ये 4 बार, 5, हाँ 7 तक था ना, 20 140। तो इन सबको जोड़ोगे तो 140 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारे सम निकल आए, बस इतना ही निकालना था। सबसे पहले तो मैं निकालूंगा x बार, क्या निकालूंगा, जो कि क्या होता है समेशन एक्स आई
अपॉन एन। समेशन एक्स आई कितना है, एन एन प्लस वन अपॉन टू। एन में चल रहा है ना क्वेश्चन, तो एन में करेंगे एन एन प्लस वन अपॉन टू, और नीचे एन ऑलरेडी यहाँ पर कितने टर्म है, एन, तो एन की जगह पे भी एन आ जाएगा, एन से एन कट गया, एन प्लस वन अपॉन टू। ये हमारा मीन आ गया, माध्य आ गया। फिर मैंने क्या बताया, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताया, वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्स का वेरिएंस समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। समेशन एक्स आई का स्क्वायर ये, ठीक है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। एन की जगह क्या लगाऊंगा, एन कितने नंबर हैं ये टोटल, एन ही तो हैं, तो एन लग जाएगा। इसका स्क्वायर क्या आया, ये रहा एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। एन से एन की सेवा समाप्त। सॉल्व करना रह गया बस, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एन प्लस वन कॉमन आ रहा है, दो भी कॉमन आ रहा है, एन प्लस वन कॉमन गया तो टू एन प्लस वन बचा, नीचे से तीन बचा क्योंकि दो कॉमन ले लिया। इधर से क्या बचा, एक एन प्लस वन कॉमन ले लिया तो एक एन प्लस वन तो बचा, नीचे से दो कॉमन ले लिया तो क्या बचा नीचे, हैं, एक दो बचा क्योंकि दो का स्क्वायर है ये, तो एक दो कॉमन ले लिया तो एक दो बचा। इसको जब आप सॉल्व करोगे एन प्लस वन अपॉन टू, ये 6 आएगा नीचे, ये दो जाएगा, 4n प्लस 2, ये 3 उधर जाएगा, माइनस के 3n माइनस 3, तो क्या बचेगा ये n प्लस वन अपॉन टू इंटू ये n, 4n में से 3 गया तो 1n, और हैं, और ये 2 में से 3 गया तो 1, n प्लस वन n माइनस वन, n स्क्वायर माइनस वन अपॉन 12, यही आंसर है। आप समझ पाए पूरे क्वेश्चन को। ये है आपका फॉर्मूला, ये है आपका वेरिएंस का फॉर्मूला। हमें क्या चाहिए बस इस फॉर्मूले को, एक तो एक्स बार चाहिए मीन, जो कि आपको निकालना आता है, कल हमने वही सीखा, मीन मतलब माध्य, ठीक है, और दूसरा हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स आई का स्क्वायर। समेशन एक्स आई, हम एक्स आई का स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, ये हमें करना है इनका स्क्वायर। स्क्वायर कर लिया हमने, डिवाइड बाई एन। स्क्वायर का फॉर्मूला ये है, हमने लगा दिया यहाँ पर, सॉल्व किया। ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, आप चेक कर लो, कहीं पर समझ में नहीं आया तो वहाँ बताता हूँ मैं। अब बताओ कहाँ पर पूछ रहे हो, ये इसमें तो कैलकुलेशन है बेसिक, यहाँ तो कुछ नहीं किया मैंने। 6 एलसीएम लिया, 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 2 की गुणा इसमें करोगे तो 2 दूनी 4 और 2, 3 में से 3, 2 की 6 में डिवाइड करो 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 3 की इधर करेंगे तो 3n माइनस का 3, ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 बटे 6, n प्लस वन n माइनस वन, n स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई 12। समझ पा रहे हो मेरी बात को, नोट कर लो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी ऐसे ही चलेंगे तो आपको सारी क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन है, अगर मुझे इसका निकालना है वेरिएंस, तो मुझे एक्स बार मतलब मीन तो निकालना ही पड़ेगा, माध्य तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इस माइनस होता है ना पीछे। तो अब मुझे ये बताओ इसका मीन कैसे निकालूं मैं। एक्स आई को नहीं जोड़ेंगे इस बार, एफ आई भी है, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 2 बार है तो एक्स आई एफ आई बनाना पड़ेगा। हाँ, तो एक्स आई एफ आई वाला कॉलम बनता अगर हम बनाते तो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसमें हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे, कल बताया था मैंने। तो क्या बताया था शॉर्टकट मेथड में, क्या कर लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं, लेट मतलब माना, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य हमने कितना कितना मान लूँ इसमें से, 4 ऊपर 4 नीचे, 64 को मान लूँ। तो वाई आई निकालूंगा, क्या निकालूंगा मैं, जो कि क्या होगा, एक्स आई माइनस 64 64। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो इसको सॉल्व कर दो फटाफट, ये मैंने 64 मान लिया है। तो ये वाली एक टेबल बनाओ जिसमें हर एक 60 में से, अभी वो मॉड वॉड कुछ नहीं लेना, अभी तो मैं केवल मीन निकाल रहा हूँ। अभी तो वहाँ तक हमारा क्वेश्चन, अभी ये 10th क्लास का चल रहा है जिसमें हम मीन निकालते थे शॉर्टकट मेथड से, ठीक है, माध्य निकालते थे शॉर्टकट मेथड। 60 में से 64 गए तो माइनस का 4,
61 में से ये गए तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 64 में से 64 गया तो 0, 1 2 3 4। अब इस जब हमने ये कर लिया तो आप जाओ इसको भूल गए। अब आपके पास एफ आई है और ये वाई आई है, ये है ही नहीं मान लो। हमें निकालना है इस और वाई का मीन निकालना है, तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। -4 है कितनी बार? 2 बार। तो हम एक टेबल बनाएंगे इसके आगे, और टेबल क्या होगी वो? एफ आई वाई आई, एफ आई वाई आई। तो इसमें क्या करेंगे? -4 का इसमें गुणा करेंगे, माइनस का 8, इसका इसमें माइनस का 3, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद क्या करते हैं? अभी तो देखो ये वैल्यू एक्चुअली, ये वैल्यू जब यहाँ पर ये बहुत छोटी आ गई थी ऑलरेडी, अगर थोड़ी बहुत और बड़ी होती तो डिवाइड भी मारते। ध्यान है आपको? कल किया था मैंने, वो भी एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा मैं, ठीक है? डिवाइड वाला भी एक करके दिखा दूंगा। फिलहाल केवल हमने माइनस माइनस किया है यहाँ पर। जब हमने माइनस कर दिया इसको, तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? हमें चाहिए क्या? मीन चाहिए वाई का। तो एफ आई वाई आई आ गए सारे, इन सबको जोड़ोगे, एफ आई वाई आई। जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में एक्स आई निकाला था ना, या वाई आई, एक ही बात है। फिलहाल यहाँ पर भी वही चीज है, बस एफ आई आ गया तो फ्रीक्वेंसी गुणा तो करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का 4 है, 2 बार है, 2 बार है तो -8 लेंगे उसको हम। समझ पा रहे हो? ये इसमें कुछ नया नहीं कर रहे हम। क्या आपको लग रहा है कुछ नया कर दिया एफ आई का गुणा करके? तो अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये शायद 0 आएगा। जोड़ के इन सबको जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। ये बोलो हाँ, जोड़ लेना, 0 ही आएगा, मुझे पता है, ठीक है? हाँ, ये क्या जोड़ के कितना आ गया? 0। तो मुझे अगर y का मीन निकालना हो, क्या निकालना हो? y का मीन। x की बात नहीं कर रहा, तो y का मीन कैसे निकलेगा? जो भी y आए जोड़ के, वो कितना आया? 0। डिवाइड में क्या रखना पड़ता है? n। n कितना है? फ्रीक्वेंसी का सम, समेशन एफ आई। कितना आएगा इन सबको जोड़ के? 100। 100 ही आया? नहीं, 100 नहीं आएगा, हैं? एक नहीं, 100 ही आएगा। तो 0/100 कितना आ गया? 0। तो y का माध्य, y का मीन 0 आ गया। यहां तो कोई समस्या है आपको? बोलो। x का मीन अगर निकालना होता तो मैं निकाल देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे बताया था मैंने? अगर ये y का मीन आपके, अगर आप जैसे ये अगर आ गया, ये मैंने बताया था कल आपको, जैसे हम ये सॉल्व कर रहे हैं, अगर मुझे x का मीन चाहिए हो, मैं इधर निकाल दे रहा हूँ, तो मैंने क्या बताया था? ये जो भी जोड़ के आया, डिवाइड बाई जितने भी संख्या थी 100, गुणा कर दो। गुणा करते जब डिवाइड किया होता, गुणा नहीं करना, फिर जोड़ देते हैं किसको? जो माइनस किया था। माइनस क्या किया था? 64 माइनस किया, ये 0 + 64 मीन आ गया। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे आप? तो 64 क्या आ गया? मीन आ गया, एक्स का आ गया। अगर वाई की बात करें तो वाई का तो 0 है, जोड़ना थोड़े ना है वाई के लिए। सारे वाई को जोड़ के 0 आया है, 0 डिवाइड बाई 100, 0, वाई का मीन 0 आ गया। समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? ठीक है। अब इसके बाद मैं आपसे जो कह रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुझे y का, x का नहीं, y का वेरिएंस चाहिए। क्या चाहिए? y का वेरिएंस। तो कैसे निकलेगा y का वेरिएंस? मैंने पहले क्वेश्चन में क्या किया था? समेशन xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का, यही किया था। ये किसके लिए? x के वेरिएंस के लिए। अगर मुझे y का वेरिएंस, तो y i का स्क्वायर चाहिए होगा, नीचे n तो ठीक है 100 है, और y बार चाहिए होगा, ठीक है? तो मुझे क्या वेरिएंस अगर चाहिए तो मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें मैं क्या लूंगा? y i का स्क्वायर। क्या लूंगा? y का स्क्वायर या y i कह लो, एक ही बात है। y का स्क्वायर लूंगा मैं इसमें। y का स्क्वायर मतलब 4, ये वही तो है 16, ठीक है? जोड़ना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ता है, समेशन। अच्छा, लेकिन ये वाई आई का स्क्वायर 16 आया, मैं इन सबको जोड़ दूं क्योंकि यहां पर भी जोड़ा था। लेकिन क्या ये 16 एक बार है? तो 2 बार, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। ये 16 2 बार है, ये 9 2 एक बार है, ये 4 12 बार है। तो मुझे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें कि मैं क्या लूंगा? एफ आई, क्या लूंगा इसमें? एफ आई
वाई आई का स्क्वायर, मतलब एफ आई की गुणा कर दूंगा सब में, क्योंकि 16 4 बार अगर है तो 16 दूनी 32 लेना पड़ेगा मुझे। अगर 9 एक बार है तो ठीक है, 4 अगर 12 बार है 48, 1 अगर 29 बार है तो 29, 0 25 बार है 0, 1 12 बार 12, 4 10 बार 40, 9 4 बार 36, 16 5 बार। यहाँ पे मैं निकालूंगा समेशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर। बस यही खेल खत्म है इसका। जोड़ दो इन सबको फटाफट, कितना आ रहा है ये, और बता दो मुझे जोड़ के क्या आ रहा है। जल्दी जोड़ो ये सारे। हिल गया होगा ये सारा, जोड़ के कितना आ गया। तो बस इतना ही करना था, हमें यहाँ तक ही आना था। वाई आई का स्क्वायर चाहिए। अब वाई आई का स्क्वायर सोच रहे होगे आपके कुछ अलग है, नहीं भाई। अगर एफ आई दे रखा है तो वाई आई में एफ आई गुणा तो करनी पड़ेगी। वहाँ पर तो एफ आई था नहीं, तो सीधे एक्स आई का स्क्वायर लिखा था। अब मुझे अगर चाहिए वेरिएंस ऑफ वाई, वाई का अगर वेरिएंस चाहिए तो ये होगा समेशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, ये वाला टर्म, माइनस वाई बार का स्क्वायर, वाई के मीन का स्क्वायर। समझ रहे हो। तो ये कितना है, ये आपका 286 आया है। एन कितने हैं, 100 हैं आपके पास, 100 संख्याएं हैं ना, टोटल 100 हैं ये, और ये तो 0 आया है। तो कितना आ जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे 2.86 आ गया वेरिएंस ऑफ वाई। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप, इसको यहाँ तक क्लियर है, कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ तक। वो आप एक दो बार और देखोगे कैसे किया था तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ तो घर के लिए किताब में है तो है, बहुत सारे हैं किताब में। अब लेकिन एक चीज़ सुनो आप बहुत ध्यान से, ये तो वेरिएंस निकला है किसका, वाई का। हम वाई तो कुछ था ही नहीं एक्चुअली, क्वेश्चन में एक्स था, हमें तो एक्स का वेरिएंस चाहिए। तो कैसे निकलेगा एक्स का, हमने वाई आई आया कैसे, एक्स आई में से 64 माइनस करके। माइनस करने से वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस करने से वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएंस ऑफ एक्स, हाँ गलत आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है, ये छठवां क्वेश्चन है ये इसी का, पक्का नहीं वो। तो इसके बाद आप सुनो आगे, मैं क्या बता रहा था, जैसे यहां पर हमने किया क्या है, एक्स आई माइनस 64 किया था क्या, वाई आई निकालने के लिए माइनस किया था ना, माइनस, माइनस का वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का वेरिएंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो वेरिएंस वाई का आया है वही वेरिएंस एक्स का भी होगा, सेम आंसर आएगा 2.86। समझ पा रहे हो यहां तक मेरी बात को। अब है क्या, हमें क्या चाहिए यहां पर, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें क्या निकलवाया उसने, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलते हैं इसको, मानक विचलन। ये निकलवाया उसने, वेरिएंस नहीं निकलवाया है। ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अंडर रूट लेना है किसका, 2.86 का। क्यों अंडर रूट ले रहे हैं, ये अंडर रूट क्यों ले रहे हैं, वेरिएंस चलो एक क्वांटिटी हो गई, मतलब कोई चीज़ हो गई जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं ये आपके डेविएशन को पता करवा रही है। लेकिन ये अंडर रूट क्यों लिया, क्योंकि हमने स्क्वायर भी तो किया था, वैल्यू का स्क्वायर नहीं किया था, तो अंडर रूट भी करेंगे किसके लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। इसका नाम ही है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड मतलब समझते हो, जिसका कोई स्टैंडर्ड हो, मतलब स्टैंडर्ड, और डेविएशन मतलब जो चीज़ हम पता कर रहे हैं। हमारे पूरे चैप्टर का ये उद्देश्य है, डेविएशन पता करना, डेटा में डेविएशन कितना है। ये जो निकल के आ रहा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्या है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस का सिर्फ आपको अंडर रूट लेना है, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। कितना आंसर आएगा ये, 1.69। इसको सॉल्व करोगे तो 1.69 आ जाए। कैसे सॉल्व करोगे, करना आता है सॉल्व, हैं, अरे गुणा क्यों कर दो, आपका आंसर पता है पहले से। 2.86 का अंडर रूट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, भाग विधि होती है, एक भाग विधि होती है, भाग विधि पता है, भाग विधि आपको बता दूंगा मैं अभी। फिलहाल क्वेश्चन समझ में आया आपको ये पूरा, ठीक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं, देखो मैंने क्या कहा, माइनस करने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डिवाइड किया होता तब फर्क पड़ता। समझ पा रहे हो हल्का फुल्का मेरी बात को, ठीक है। रुको एक सेकंड, कितना टाइम हुआ है,
13 तो हो ही गया यार। ये और देख लो, जैसे 2.8 से अंडर रूट कैसे निकलेगा। भाग विधि होती है 2.86। ऐसा लाइन यहाँ पर खींचते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो इधर। पहले यहाँ पर करते क्या है, वैसे तो एक ही संख्या है तो वैसे दो दो के पेयर बनाते हैं। अगर यहाँ दो होते तो दोनों एक साथ लेते। चलो छोड़ो, फिलहाल इसी को बताता हूँ। यहाँ दो है ना, तो दो नंबर किसके स्क्वायर से पहले आता है, किसके स्क्वायर के बाद आता है? 1 के स्क्वायर के बाद आता है। अगर 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 हो जाएगा, 2 से आप ऊपर निकल जाओगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? अगर आपने 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा, इससे ऊपर निकल जाओगे तो 1 करना पड़ेगा। 1 1 1, 3 जगह 1 लिखोगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। आगे समझ में आ जाएगा क्या कर रहा था ये। तो 1 बचेगा यहाँ पर, और 1 और 1 इधर जोड़ देते हैं, 2 आ जाएगा यहाँ पर। पॉइंट, इसके बाद पॉइंट लगेगा, पॉइंट आ गया। पॉइंट के बाद क्या, यहाँ पर 2 डिजिट उतारती हैं नीचे, वैसे भी 2 ही उतरती हैं यहाँ पर। 86 उतार लेंगे नीचे। अब इसके बाद क्या करते हैं, 2 के बाद मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी, जैसे यहाँ पर 2 के बाद मान लो मैंने 5 रख दिया, 2 के बाद, तो 5 में ही उसकी गुणा भी कर दूंगा 25 में, और इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। लेकिन 175 हो जाएगा। ये कितना हो जाए? 125। 125 हो जाएगा। अभी तो बहुत कम है। 6 रख के देखो, 6 रखूंगा। 26 की 6 में करेंगे तो कितना आएगा? अरे नहीं, इसी से हो जाएगा। 6 चंग 36 की 6, 3, 6 और 3, हाँ 136 आएगा ना? नहीं, 156, 156 यही सही है। पूछो क्यों? अगर आप 7 रखोगे तो नीचे भी 7 रखना पड़ेगा, और 27 की 7 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? ये 186 से ऊपर निकल जाओगे, 169, तो ऊपर निकल जाओगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको? एक सेकंड। तो यहाँ पर कितना आएगा? ये 0 और ये 3। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 32। कितना हो गया ये? 32 जोड़ के। अब इसके बाद क्या, पॉइंट लग चुका है तो 2 जीरो बढ़ेंगे। कितने जीरो? पॉइंट तो लग ही रखा है ना, तो यहाँ पर 2 जीरो उतारे जाएंगे। अब ऐसा नंबर लेना है, मान लो 4 5 6, मान लो मैंने 5 ले लिया, तो 5 में गुणा करके इससे ज़्यादा ना जाए। तो कितना नंबर ले सकते हैं यहाँ पर? 9, वो 1.69, 9 तक ले सकते हो। 9 की गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा? ये इससे कम ही आएगा, लगभग थोड़ा सा ही कम आएगा। एक बार जाएगा 8, 2961 आ रहा है। तो अगली डिजिट क्या होगी? यहाँ पर 6 आया था, लिखा नहीं मैंने ऊपर, फिर इसके बाद 9, तो 9, तो 1.69 आ गया। हल्का फुल्का समझ में आया ये क्या किया मैंने? आज तब पहले किया होगा ना कभी आपने ये वर्गमूल विधि। हाँ, भाग विधि या भाग विधि कहते हैं, भाग विधि। तो समझ में आया कि नहीं आपको? समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कल एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है।